Hello friends, good morning everyone. Today we are going to start with a new topic, that is direct tax, or which we call as Income Tax Act 1961. So before starting this topic, we must first understand the basic concept of income tax. Basically Income Tax Act is of 1961. इनकम टैक्स एक्ट कब आया था? 1961 में। और ये पहला एक्ट नहीं था, इससे पहले भी कई सारे चेंजेस आए इनकम टैक्स एक्ट में, तो उसके बारे में भी देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ टैक्स। टैक्स क्या चीज़ है? टैक्स इज़ अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट। टैक्स क्या है? कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी है, मतलब लोगों से पैसा कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है। तो वो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स होते हैं, जैसे कि हम अपनी इनकम टैक्स पे करते हैं, या दो तरह से टैक्स लिया जाता है। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या आ जाता है हमारा? इनकम टैक्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्स में जो लेटेस्ट अब हम पढ़ते हैं, जो हम कह सकते हैं कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे काफ़ी तरह के, जैसे सेल्स टैक्स, एक्साइज अब भी लगता है, बट कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है। अब जैसे पेट्रोल को हमने जीएसटी के दायरे में नहीं लेके आए, पेट्रोल, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या लगता है? एक्साइज लगता है। लीकर के ऊपर भी क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो बेसिकली जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है एंड इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स है। तो बेसिकली अब हम क्या देखेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट हमारा क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स के बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ी सी, देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या चीज़ है। बेसिकली इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। इनकम टैक्स एक्ट बना कब? 1961 में बना, बट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। इस एक्ट के अंदर 298 सेक्शंस एंड 14 शेड्यूल्स थे। कितने थे? 298 सेक्शंस एंड 14 शेड्यूल्स। तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या है? कहते हैं व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट। इट इज़ अ फाइनेंशियल चार्ज। चार्ज क्या है? फी है, विच इज़ इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इनकम, कॉमोडिटी और ओरेसिटी। सो जो भी लोग इनकम कमाते हैं या कोई चीज़ बाय कर रहे हैं ना, कॉमोडिटी के अंदर सेल्स कर रहे हैं, तो बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम इनकम चार्ज कर रहे हैं। बेसिकली सर्विसेज के ऊपर बात कर रहे हैं कि इनकम जो भी हमने सर्विसेज दी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उस सर्विसेज के बदले कुछ टैक्स ले लेती है। अगर हमें कोई एम्प्लॉयमेंट मिला है, डायरेक्टली चार्ज करती है असेसी से। असेसी कौन है ये भी हम पढ़ेंगे आगे। तो बेसिकली टैक्स क्या है? गवर्नमेंट का फंक्शनिंग प्रोसीजर टैक्स के ऊपर ही बेस्ड है। गवर्नमेंट कोई भी टैक्स कलेक्ट करती है तो वो उसी से गवर्नमेंट का खर्चा चलता है। जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है तो वो भी टैक्सेस से करती है। अगर कोई रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स बन रहे हैं तो वो भी हमारे टैक्सेस से बनते हैं। तो बेसिकली टैक्स इज़ द ओनली सोर्स थ्रू विच गवर्नमेंट रन्स। तो टैक्सेस कई तरह के हैं, दो तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। फर्दर वाई आर टैक्सेस लिवाइबल, ये भी देखें हम, टैक्सेस क्यों लिवाई किए जाते हैं। टैक्सेस आर लिवाइड बाय द गवर्नमेंट
टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर टू द सोसाइटी। मैंने जैसे अभी बात की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई खर्चा कर रहे हैं तो वो मीट करने के लिए। टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू का बेसिक सोर्स क्या है? टैक्सेस ही हैं। एंड आर यूटिलाइज फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के खर्चे लाइक किसी ने डिफेंस में अभी देखो रफाल डील हुई है तो गवर्नमेंट ने पैसे कहाँ से दिए? जो भी टैक्सेस से पैसा इकट्ठा किया उसी से ही वो डील्स पॉसिबल हो पाती हैं। प्रोविजंस फॉर एजुकेशन, अभी जैसे रिसेंटली चेंजेस आए हैं कि एजुकेशन सेक्टर के ऊपर 6% ऑफ जीडीपी का खर्च करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? टैक्सेस इकट्ठे होंगे तो उसी से ही 6% खर्चा करेंगे। हेल्थ केयर एक्टिविटीज़, मेडिकल सर्विसेज के ऊपर भी टैक्सेस के थ्रू खर्चा किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के ऊपर एंड लाइक दैट रोड्स एंड डैम्स एट्सेट्रा, इन सभी चीज़ों के ऊपर खर्चा किया जाता है। तो पावर टू लिवाई, बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है टैक्स लिवाई करने के लिए। आर्टिकल 365 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब सिर्फ कानून के द्वारा ही टैक्स लगाया जा सकता है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ने फ्रेम किया है। कोई पर्सनल तौर से टैक्स नहीं लगा सकता। इसका मानना ये है कि अगर कोई भी टैक्स पे कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा ही वो टैक्स, जैसे अब हम टैक्स पे कर रहे हैं किस रूल्स के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली हम टैक्स पे कर रहे हैं। बेसिकली देखते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस। दो तरह के टैक्सेस हैं जी। सबसे पहले टैक्स क्या आ रहा है? इफ़ द टैक्स इज लिवाइड डायरेक्टली ऑन इनकम। मैंने पहली बात की है कि डायरेक्ट टैक्स है, दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। अब डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स जो हम डायरेक्टली चार्ज करते हैं हमारे असेसी से। डायरेक्टली किसके ऊपर? डायरेक्टली ऑन इनकम, वेल्थ ऑफ अ पर्सन, इट इज़ द डायरेक्ट टैक्स। और जो हम डायरेक्टली चार्ज नहीं करते, मतलब बर्डन ऑफ टैक्स जब डायरेक्टली लाई करेगा, डायरेक्टली लाई करेगा किस पे? असेसी पे और कस्टमर पे, तो वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। लाइक जो भी हम पैसा कमाते हैं उसके ऊपर क्या भरते हैं? इनकम टैक्स भरते हैं। और जब बर्डन ऑफ टैक्स क्या है? किसी थर्ड पर्सन के ऊपर अगर हम डाल सकें तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। इफ द टैक्स इज लिवाइड ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इफ द टैक्स इज लिवाइड ऑन प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जब हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस के ऊपर कोई टैक्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया, मार्केट जाके मैंने क्या बाय किया? मैगी बाय की जी। क्या बाय की? मैगी। मैं मैगी लेने गया, मैगी के प्राइस, मैगी के ऊपर प्राइस गिवन था। प्राइस कितना है मैगी का? 10 रुपीज़। अब वो बोलते हैं जी 10 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मतलब इसके अंदर टैक्स इंक्लूड है जी। तो क्या है? इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस का क्या मतलब है? कि प्राइस इज इंक्लूडेड इन इट, मतलब वो जो टैक्सेस ले रहे हैं उसका टैक्सेस का भी प्राइस इसमें जीएसटी लगा हुआ है। तो ये क्या हुआ? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। अब इसके अंदर मैन्युफैक्चरर ने मैगी बनाई और मैगी किसने खरीदी? होलसेलर ने। होलसेलर ने भी टैक्स दिया, बट उसने टैक्स किससे कलेक्ट कर लेना है? रिटेलर से। रिटेलर आगे किसको देगा? कस्टमर को। तो कस्टमर एंड अल्टीमेटली अथॉरिटी क्या है? टैक्स बर्डन क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। इसमें क्या है कि टैक्स बर्डन शिफ्ट होता है जी। टैक्स बर्डन शिफ्ट हो रहा है दूसरे पर्सन के ऊपर, अनदर पर्सन के ऊपर, उसे क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स।
आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। कहते हैं टैक्स इज सेड टू बी डायरेक्ट टैक्स व्हेन द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स आर ऑन सेम पर्सन। डायरेक्ट टैक्स कब होगा? जब इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स सेम पर्सन के ऊपर है। मतलब कि हम कोई इनकम कमा रहे हैं तो हम खुद उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं, तो मतलब टैक्स भी मुझ पे पड़ रहा है और पे भी मैं कर रहा हूँ। तो सेम पर्सन के ऊपर जब कोई बात चलती है तो वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। एंड इफ द टैक्स इज सेड टू बी इनडायरेक्ट व्हेन द इम्पैक्ट और इंसिडेंस ऑफ टैक्स आर ऑन डिफरेंट पर्सन। इसके अंदर देखो इम्पैक्ट क्या है? डिफरेंट पर्सन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। बात करते हैं लिवाइड ऑन। जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है, दो तरह का डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स ऑफ द पर्सन। अब बेसिकली इनकम टैक्स ही रह गया, वेल्थ टैक्स अब कम ही लगता है। तो बात करते हैं इनकम टैक्स एंड वेल्थ ऑफ द पर्सन के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और जब हम प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कोई टैक्स पे करते हैं उसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट इज बर्डन ऑफ टैक्स। देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। हाँ जी, अगर डायरेक्ट टैक्स है तो उसके अंदर बर्डन नहीं शिफ्ट होता। फॉर एग्जांपल नो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स, डायरेक्टली बोर्न बाय द टैक्स पेयर या असेसी बोल देते हैं इसे। या तो टैक्स पेयर जो हमारा असेसी है, जो टैक्स ब्रैकेट में आ रहा है, वो डायरेक्टली इसे पे करेगा, डायरेक्टली बोर्न बाय द असेसी, इसलिए इसे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसमें बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा आता है जी बर्डन इज शिफ्टेड टू सब्सिक्वेंट बायर्स। जैसे जैसे लोग खरीद रहे हैं तो सब्सिक्वेंट बायर्स क्या है? बर्डन ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड टू सब्सिक्वेंट बायर्स, बर्डन फॉल ऑन फाइनल कंज्यूमर। अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर आता है? कंज्यूमर के ऊपर आता है, तो उसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है जी। कलेक्शन जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है इसे हम ईयरली बेसिस के ऊपर कलेक्ट करते हैं, कलेक्टेड ऑन द ईयरली बेसिस एंड कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। जब भी हम कोई गुड्स बाय करते हैं या सेल करते हैं तब ये टैक्स लागू किया जाता है। इसलिए टाइम ऑफ कलेक्शन क्या होगी? व्हेन इट इज़ अ सेल या परचेज के अंदर कोई डील कर रहा है या सर्विसेज रेंडर कर रहा है, उस केस में हम इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। फर्दर एग्जांपल्स ऑफ इनकम टैक्स, एग्जांपल्स ऑफ इनकम टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम और इनकम और एसेट्स। इनकम टैक्स की एग्जांपल क्या है? कि अब हमने कोई इनकम कमाई या फॉरेन से कोई इनकम आई या हमारे पास कोई एसेट है उसे हमने बेच दिया, तो डायरेक्ट टैक्स की इनकम, अगर हम इनकम टैक्स बात करें 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, जो कि कौन कौन से है? इनकम फ्रॉम सैलरीज, दूसरा क्या है? हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा क्या है? कैपिटल गेन, तीसरा पीजीबीपी है, फोर्थ इज कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी बोल देते हैं इसे, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एंड अदर इनकम्स, अदर इनकम्स कौन सी होती हैं? लाइक लॉटरी, गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन। इस तरह की इनकम से अगर कोई खर्चा टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। आज के लिए बेसिकली हमने सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की टाइप्स पढ़ी हैं। इसके बाद हम बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर द वेरी बिगनिंग आज के लिए हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा कि टैक्स क्या है। दो तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आज हमने स्टार्ट किया डायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961. I hope you like the video. If you have any inquiry, please put it in the comment below. Thank you so much.